अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन और स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ दो टर्म्स देखेंगे, मूवमेंट और लोकोमोशन। अब ये दोनों क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। मूवमेंट इज़ द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एनिमल। मूवमेंट क्या है? कोई एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। जैसे किसी ह्यूमन का हाथ ऊपर करना या फिंगर्स चलाना, ये मूवमेंट में आ जाते हैं। और लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन इज़ द टाइप ऑफ मूवमेंट। लोकोमोशन उस टाइप की मूवमेंट है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है फॉर इन सर्च ऑफ फूड के लिए या तो फिर अदर नीड के लिए, दूसरी ज़रूरियात के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करता है ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप मार्केट जाते हैं फूड लेने या तो फिर कोई दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें लेने जाते हैं, तो ये कौन सी मूवमेंट हो? ये लोकोमोशन ही। कि आप ज़रूरत के लिए जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, किसके लिए? ज़रूरत के लिए। और जैसे एक और एग्जांपल दूँ तो बर्ड्स जो हैं खाने की तलाश में उड़ते हैं, ये क्या है? लोकोमोशन की एग्जांपल है। तो मूवमेंट में पोजीशन चेंज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और लोकोमोशन में और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए या तो फिर खाने की तलाश में। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटन पे। द ह्यूमन स्केलेटन एक्ट एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन जो है एक फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहा है, एक फ्रेम की तरह काम कर रहा है बॉडी के अंदर। मतलब बॉडी को जो शेप देता है कौन देता है? ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन जो है बॉडी को शेप देता है, बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? शेप। और अगर स्केलेटन नहीं होता, सोचे अगर स्केलेटन नहीं होता तो क्या कोई शेप होती बॉडी की? बॉडी की कोई शेप ही नहीं होती। शेप देता है इसलिए ये, और क्या प्रोवाइड करता है? और सहारा देता है बॉडी को, और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन स्केलेटन। सिंस द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन लाई इनसाइड द बॉडी देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है प्रेजेंट, तो इसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। एंडो वर्ड मीन्स इनसाइड। Human endoskeleton comprises of bones and cartilage which provide human endoskeleton जो है किस पर मुश्तमिल है? बोन्स पर और कार्टिलेज पर। which provide जो क्या प्रोवाइड करते हैं? शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। मेक ब्लड सेल थ्रू देयर रेड बोन मेरो, ब्लड सेल बनाते हैं किसके ज़रिए? थ्रू देयर रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो से। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टोर्स मिनरल्स, और मिनरल्स को स्टोर करते हैं। तो हमने मूवमेंट देखा, मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, ह्यूमन स्केलेटन देखा, और ह्यूमन स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं, हमने ये देखा। और एंडोस्केलेटन के हमने क्या देखा? एंडोस्केलेटन में क्या होता है? बोन्स और कार्टिलेज होते हैं। और एंडोस्केलेटन का हमने यहाँ पे फंक्शंस भी देख लिए। अब हम बोन को डिटेल में पढ़ेंगे, बोन का स्ट्रक्चर, सब कुछ। तो द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन बोन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं।
ये जो वर्ड ऑस्टियो है ना, इसका मतलब ही होता है बोन। और लॉजी का मतलब आपको पता होगा, लॉजी का मतलब स्टडी। तो हम ह्यूमन बोन के बारे में पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी में। ह्यूमन हैव अराउंड 300 बोन्स एट बर्थ। ह्यूमन में एट द टाइम ऑफ बर्थ 300 बोन्स होती हैं, बट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सम बोन इट बिकम 206 इन एडल्ट। एक बेबी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 300। लेकिन जब वो फिर बड़ा होता है तो फिर उसमें कितनी रह जाती हैं? कुछ बोन फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और सिर्फ 206 रह जाती हैं फिर। तो ह्यूमन में कितनी होती हैं बोन्स? 206 बोन्स होती हैं। अब बोन के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन्स आर द बॉडी टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। बोन्स क्या है? बॉडी की टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। टफेस्ट मतलब हार्ड होती हैं बोन, हार्ड। लिविंग स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। और लिविंग सेल उन सेलों को कहा जाता है जो ग्रो कर सकते हैं, कैन ग्रो, जो ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बोन जो है ग्रो कर सकती है, उसके अंदर सभी लिविंग सेल्स होते हैं। जैसे आप दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, आपकी बोन्स भी बड़ी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं और लिविंग सेल्स कैन ग्रो, लिविंग सेल्स ग्रो कर सकते हैं। बोन्स आर मोस्टली मेड ऑफ कोलेजिन फाइबर। मोस्टली जो है बोन कोलेजिन फाइबर से बनी होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से और अदर कंपाउंड जैसे कि मिनरल्स और 10-20% वाटर, इनसे मिलकर बोन बनी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन क्या है? कैल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच कैल्शियम सॉल्ट बिल्ड अप इन टिश्यू। कैल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट जो है, कैल्शियम सॉल्ट जमा होकर क्या बनाते हैं? बोन्स को मजबूत बनाते हैं। कैल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है और ये बोन्स को मजबूत बनाने के लिए प्रोसेस कैल्सिफिकेशन का ज़रूरी है। और ऑसिफिकेशन देखें तो ऑसिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन न्यू बोन मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू। ऑसिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू बोन टिश्यू बनते हैं, जिसमें न्यू बोन टिश्यू बनते हैं। तो न्यू बोन टिश्यू बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ऑसिफिकेशन। बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे डायग्राम से यहाँ पे ड्रॉ करके। तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक बोन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ बेसिक सा। तो ये एक लॉन्ग बोन का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये जो बोन है इसके कितने 3 पार्ट्स होते हैं? एक लॉन्ग बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो हम देखते हैं, ये जो एंड होता है बोन के एंड वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एपिफाइसिस। इसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। ये बोन के सबसे एंड वाला पार्ट जो होता है, एपिफाइसिस। और ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है, बीच वाला, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस।
इसे हम डायाफाइसिस कहते हैं। अब ये एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के जो बीच का है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बीच का, इसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। इन दोनों के बीच के पार्ट को हम कहते हैं मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस है, यहाँ पर भी होगा, ये इन दोनों के बीच में क्या है, मेटाफाइसिस। और एपीफाइसिस के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसेस होती हैं, खाली, ऐसे खाली जो है कुछ जगहें होती हैं जिससे, और इस जो खाली जो है जगह है इनके बाहर जो है यहाँ पर रेड बोन मैरो मौजूद होता है। यहाँ पर सारा रेड बोन मैरो फिल होता है। यहाँ पर पूरे में ये क्या फिल है, ये रेड बोन मैरो है, जहाँ पर जो है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि बोन के अंदर रेड बोन मैरो से रेड ब्लड सेल बनते हैं, तो ये रेड बोन मैरो है। अच्छा, और एपीफाइसिस को हम स्पंजी पार्ट ऑफ बोन भी कहते हैं। ये स्पंजी होता है, यहाँ पर जो खाली स्पेसेस है ना, इनकी वजह से ये क्या होता है, स्पंजी पार्ट होता है। एपीफाइसिस को हम क्या कहते हैं, स्पंजी भी कहते हैं, स्पंजी पार्ट ऑफ बोन, स्पंजी पार्ट होता है। और ये जो बीच का पार्ट है डायाफाइसिस, बीच के पार्ट में क्या होते हैं, कुछ हॉलो, ये जो है हॉलो होता है। ये बीच का पार्ट जो है डायाफाइसिस जो है ये हॉलो होता है। यहाँ पर जो है इधर जो है इसमें येलो बोन मैरो फिल होता है। इस हॉलो स्पेस में यहाँ पे येलो बोन मैरो फिल होता है। यहाँ पे येलो बोन मैरो होता है। ये सारा क्या है, यहाँ पे ये येलो बोन मैरो है, ये सारा येलो बोन मैरो फिल है। और इसको क्या कहते हैं हम, मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। इसे हम मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। अब बोन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बोन बाहर से क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बाहर से हार्ड होती है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, हम उसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे बोन का एक बेसिक सा हमने स्ट्रक्चर देख लिया पूरा। ये जो यहाँ पे मैंने येलो बोन मैरो फिल किया है, यहाँ पे ये हाफ फिल किया है, ये मैंने हाफ फिल किया है येलो बोन मैरो, क्योंकि ये हॉलो स्पेस से खाली तो नहीं होती, इसके अंदर येलो बोन मैरो फिल होता है। और ये जो हॉलो स्पेस है इसे हम मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। दो तरह के बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं बोन में, एक होता है रेड, एक होता है येलो। A long bone has 3 main parts। एक लॉन्ग बोन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है एपीफाइसिस। इट कंसिस्ट ऑफ एंड ऑफ द बोन। ये बोन के एंड पर होता है, ये बोन के एंड वाले पार्ट को कहते हैं एपीफाइसिस। और ये स्पंजी पार्ट होता है बोन का, फिल विद रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो से फिल हुआ होता है, विच प्रोड्यूस 20% ऑफ ब्लड सेल। और जो 20% ऑफ ब्लड सेल 20% जो है ब्लड सेल, वो ये रेड बोन मैरो जो है, जो फिल हुआ होता है एपीफाइसिस में, वो प्रोड्यूस करता है। और मेटाफाइसिस देखो, मेटाफाइसिस जो है कहाँ पर होता है, बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस। एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बिटवीन में होता है प्रेजेंट।
एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पर एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बिटवीन में मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है। अब हम डायाफाइसिस देखें तो डायाफाइसिस कौन सा पार्ट होता है? मिडिल पार्ट होता है बोन का, मिडिल पार्ट होता है बोन का। अब डायाफाइसिस जो है मिडिल पार्ट होता है। डायाफाइसिस, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायाफाइसिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। एक्सटर्नल पार्ट जो होता है डायाफाइसिस का उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल बोन, इसे हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। अब ऑस्टियोन्स, ऑस्टियोन्स क्या है? बोन के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सर्कुलर से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इस एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसे हम ऑस्टियोन कहते हैं। अब इस एक ऑस्टियोन का हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये एक ऑस्टियोन का स्ट्रक्चर है। अगर हम अंदर से देखें तो अंदर से एक ऑस्टियोन ऐसा होता है कुछ, ये ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, हमने देखा था ऐसे। ऑस्टियोन में जो है बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। ये जो है ये क्या है? कंसेंट्रिक लेयर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लैमिला। ये क्या है? लैमिला। ये जो लेयर है बनी हुई, इस एक लेयर को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? लैमिला है। ये लैमिलाए हैं, और ये जो एक लैमिलाए के अंदर जो है क्या मौजूद है? ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनके अंदर जो है सेल्स होते हैं। जिनके अंदर कौन से सेल होते हैं? जो सेल है ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं। लेमिलाए के अंदर ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं कुछ, और इस एक स्ट्रक्चर में ये जो एक बना हुआ है इसके बीच में सेंटर में ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं। और अगर हम बिल्कुल सेंटर की बात की जाए, ऑस्टियोन के बिल्कुल सेंटर में जो ये बना हुआ है इसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इस पूरे को, ये क्या है? ये सेंट्रल कैनाल है। इस सेंट्रल कैनाल में क्या क्या होता है? इसमें नर्व है, वीन है, लिम्फेटिक वीजल है और आर्टरी। ये सब इस सेंट्रल कैनाल में से निकल रही होती हैं। ये सब सेंट्रल कैनाल में है। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल मौजूद है, इस एक को हम क्या कहते हैं? इस एक को हम कहते हैं लेक्यूना। इस एक को हम लेक्यूना कहते हैं, जिसके सेंटर में ऑस्टियोसाइट सेल मौजूद है। और ऑस्टियोन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहा जाता है। और ये वाला जो सेल है इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। 3 तरह के सेल होते हैं बोन सेल, ये ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ये तीनों सेल प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर। ये हम आगे देखेंगे इन्हें भी। तो ये पूरा ऑस्टियोन का स्ट्रक्चर है। Cortical bone form almost 80% of the skeleton structure and consist of many small slender known as osteons. बहुत सारे स्मॉल स्लेंडर्स मौजूद होते हैं जिनको हम ऑस्टियोन्स कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया डिटेल। Lamella. Each osteon is made up of many lamellae which are the concentric layer made of an organic part collagen and an inorganic part called hydroxyapatite, which is mostly calcium phosphate. ये जो लैमलाए हैं ऑस्टियोन के अंदर, ये जो लैमलाए हैं
इन लेमलाई के अंदर जो है एक मैट्रिक्स होता है। इन लेमलाई के अंदर जो है मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है एक, और इस मैट्रिक्स में क्या होता है प्रेजेंट? कोलेजन और हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कोलेजन, ये जो है मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये दो चीज़ें मैट्रिक्स बना रहे हैं लेमलाई के अंदर। बात यहाँ पर लिखी हुई है, मैट ऑफ एन ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजिन होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, और ये दोनों मिलके मैट्रिक्स बना रहे होते हैं लेमलाई के अंदर। उसके बाद है हर्शियन कैनाल। ये जो है इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियोन इज अ हर्शियन कैनाल। इसे हम सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं, जिसे हमने सेंट्रल कैनाल देखा था उसे हर्शियन कैनाल, दोनों एक ही बात है। विच कंटेन द ब्लड सप्लाई, जहाँ पे क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है, जहाँ पे हमने देखा था ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, वेन भी प्रेजेंट होती है। अब मेडुलरी कैनाल हमने अभी बोन में देखा था। ये जो है ये मेडुलरी कैनाल है जो हॉलो स्पेस है। इसी हॉलो स्पेस को मेडुलरी कैनाल कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बोन के सेंटर में मेडुलरी कैनाल प्रेजेंट होती है, हॉलो स्पेस होती है। लाइन बाय हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पंजी और कैंसलस बोन। द मेडुलरी कैनाल कंटेन द बोन मैरो। मेडुलरी कैनाल में भी बोन मैरो होता है, हमने देखा था येलो बोन मैरो था, विच इज द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, जहाँ पे ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बोन कवरिंग्स देखेंगे। बोन पे कौन कौन सी कवरिंग होती हैं? तो सबसे पहले है पेरियोस्टियम। ये कौन सी कवरिंग है? द आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। ये सबसे आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, इसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम क्या अलाउ करती है? किसकी अटैचमेंट ऑफ मसल कनेक्टिव टिश्यू एंड टेंडन्स टू द बोन। अब दूसरी कौन सी है? एंडोस्टियम। ये कौन सी है? थिन इनर लेयर। ये इनर लेयर होती है और इसमें क्या होते हैं? कुछ प्रोगनाइटर स्टीम सेल्स मौजूद होते हैं। अब बोन कवरिंग हमें देख ली है, अब आते हैं बोन सेल पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल। 3 तरह के बोन सेल होते हैं, हमने ऑस्टियोन की डायग्राम में भी देखा था। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं? बिल्ड बोन मैट्रिक्स फॉर्म स्पंजी बोन। ये बोन मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं, बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो फिर बिल्ड करते हैं। और ऑस्टियोसाइट कौन से होते हैं? मैच्योर सेल्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? मैच्योर सेल्स होते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है मैच्योर होके ऑस्टियोसाइट बना लेते हैं। ऑस्टियोसाइट सेल जो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं बोन को और हीलिंग में हेल्प करते हैं। और है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल कौन से होते हैं? ब्रेक डाउन बोन मटेरियल। ये बोन का जो मटेरियल है उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो बोन का टॉपिक जो है पूरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ह्यूमन स्केलेटन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। टॉपिक के एंड में जो मैं MCQ टेस्ट लेती हूँ वो भी लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।